स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है तुलसी की अपार महिमा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तुलसी की यह महिमा, गुण गरिमा केवल कल्पना ही नहीं है। भारतीय जनता हजारों वर्षों से इसको प्रत्यक्ष अनुभव करती आई है और इसलिए प्रत्येक देवालय, तीर्थस्थान और सद्गृहस्थों के घरों में तुलसी को स्थान दिया गया है। वर्तमान स्थिति में भी कितने ही आधुनिक विचारों के देशी और विदेशी व्यक्ति उसकी कितनी ही विशेषताओं को स्वीकार करते हैं और वातावरण को शुद्ध करने के लिए तुलसी के पौधों के गमले अपने बंगलों और कोठियों पर रखने की व्यवस्था करते हैं। फिर तुलसी का पौधा जहाँ रहेगा, सात्विक भावनाओं का विस्तार तो करेगा ही। इसलिए हम चाहे जिस भाव से तुलसी के संपर्क में रहें, हमको उससे होने वाले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ न्यूनाधिक परिमाण में प्राप्त होंगे ही। तुलसी से होने वाले इन सब लाभों को समझकर पुराणकारों ने सामान्य जनता में उसका प्रचार बढ़ाने के लिए अनेक कथाओं की रचना कर डाली। साथ ही उसकी षोडशोपचार पूजा के लिए भी बड़ी लंबी चौड़ी विधियां अपनाकर तैयार कर दी। यद्यपि इन बातों से अशिक्षित जनता में अनेक प्रकार के अंधविश्वास भी फैलते हैं और तुलसी शालिग्राम विवाह के नाम पर अनेक लोग हजारों रुपए खर्च कर डालते हैं, पर इससे हर स्थान पर तुलसी का पौधा लगाने की प्रथा अच्छी तरह फैल गई। पुराणकारों ने तुलसी में समस्त देवताओं का निवास बतलाते हुए यहाँ तक कहा है, तुलस्या सकल देवाः वसन्ति सत्ययतः अतस्ताम चेल्लोकः सर्वान् देवान् स्मर्चयन्। अर्थात तुलसी में समस्त देवताओं का निवास सदैव रहता है। इसलिए जो लोग उसकी पूजा करते हैं उनको अनायास ही सभी देवों की पूजा का लाभ प्राप्त हो जाता है। तत्रे कस्तुलसी वृक्षस्तिष्ठति द्विज सत्तम यत्रेव त्रिदशा सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादय। जिस स्थान पर तुलसी का एक पौधा रहता है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समस्त देवता निवास करते हैं। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा वासुदेवाद्यो देवास्तिष्ठन्ति तुलसी दले। तुलसी पत्रों में पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सरिताएं और वासुदेव आदि देवों का निवास होता है। रोपनाथ पालनाथ सेकात दर्शनाथ स्पर्शना नरिणा तुलसी दहते पाप बाड़मनः काय संचितम। तुलसी के लगाने एवं रक्षा करने, जल देने, दर्शन करने, स्पर्श करने से मनुष्य के वाणी, मन और काया के समस्त दोष दूर होते हैं। सर्वोषधि रसेन व पुराः अमृत मंथने सर्वसत्वोपकाराय विष्णुना तुलसी कृता है। प्राचीन काल में अमृत मंथन के अवसर पर समस्त औषधियों और रसों, भस्मों से पहले विष्णु भगवान ने समस्त प्राणियों के उपकारार्थ तुलसी को उत्पन्न किया। अब जानते हैं तुलसी की रोगनाशक शक्ति के बारे में। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथकारों ने तुलसी की महिमा को सर्वसाधारण के हृदय में जमाने के लिए उसकी बड़ी प्रशंसा की है और उसके अनेक लाभ बतलाए गए हैं। इनमें से शरीर संबंधी गुण अर्थात तुलसी की रोगनाशक शक्ति तो प्रत्यक्ष ही है और विशेषतः कफ, खांसी, ज्वर संबंधी औषधियों के साथ तुलसी को भी सम्मिलित करने का विधान है। भारतीय चिकित्सा विधान में सबसे प्राचीन और मान्य ग्रंथ चरक संहिता में तुलसी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है, हिक्काज विशश्वास पार्श्व शूल विनाशिनः पित्तकृतत कफवातघ्न सुरसः पूर्ति गंधः। अर्थात सुरसा, तुलसी हिचकी, खांसी, विष विकार, पसली के दर्द को मिटाने वाली है। इससे पित्त की वृद्धि और दूषित कफ तथा वायु का शमन होता है। यह दुर्गंध को भी दूर करती है। दूसरे प्रसिद्ध ग्रंथ भाव प्रकाश में कहा गया है, तुलसी कटुका तिक्ता हृदयोष्णा दाहि पित्तकृत दीपना कष्टकृच स्त्रापार्श्व रुकक वातजित। तुलसी कटुक तिक्त हृदय के लिए हितकर, त्वचा के रोगों में लाभदायक, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाली, मूत्रकृच के कष्ट को मिटाने वाली है। यह कफ और वात संबंधी विकारों को ठीक करती है।
आयुर्वेद के ज्ञाताओं ने समस्त औषधियों और जड़ी बूटियों के गुण जानने के लिए निघंटु ग्रंथों की रचना की है। उसमें भी तुलसी के गुण विस्तारपूर्वक लिखे गए हैं। धन्वंतरी निघंटु में कहा गया है, तुलसी लघुरुष्णाच्य रुक्ष कफ विनाशिनी, कृमिदोष निहंत्यैषा रुचि कृत बहनिदीपनी। तुलसी हल्की उष्ण रुक्ष, कफ दोषों और कृमि दोषों को मिटाने वाली और अग्निदीपक होती है। दूसरे राजबल्लभ निघंटु में कहा गया है, तुलसी पित्त कृद्वाता कृमि दौर्गंधनाशिनी, पश्विशुला पूर्तिश्वास कास हिक्का विकारजित। तुलसी पित्तकारक तथा वात कृमि और दुर्गंध को मिटाने वाली है। पसली के दर्द, खांसी, श्वास, हिचकी में लाभकारी है। कयदेव निघंटु में तुलसी के गुणों का इस प्रकार वर्णन किया गया है, तुलसी तुर्वातिकता तीक्ष्णोष्णा कटुपाकिनी, रुक्षा हृदया लघुः कटुचौदा पिताग्नि वर्धिनी, जयेद बात कफ श्वासा कारुहिधमा बमिकृन्नी, दौर्गंध्य पार्वरूप कुष्ठ विषकृच्छन स्त्रादृगदः। तुलसी तीक्ष्ण, कटु, कफ, खांसी, हिचकी, उल्टी, कृमि, दुर्गंध, पार्श्वक, शूल, कोढ़, आँखों की बीमारी आदि में लाभकारी है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।